साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। साथ संगत जी जब आप अच्छा करोगे, किसी का अच्छा चाहोगे तो आपका अच्छा ही होगा। लेकिन सत्संग से जुड़े हो तो आपका अंदर से घमंड, निंदा, चुगली, भेदभाव सब मिट जाता है। लेकिन सत्संग से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसका मार्ग चलने का अलग हो जाता है। साथ संगत जी जब किसी का बुरा कोई चाहता है, किसी के ऊपर घमंड रहता है कि मैं इसके ऊपर कीचड़ फेंकूंगा, तो कीचड़ फेंकने से पहले कीचड़ आपको ही पहले उठाना पड़ेगा, तब आप कीचड़ फेंकोगे। साथ संगत जी जब आप किसी का बुरा चाहोगे तो आपका ही बुरा होगा। लेकिन जो सत्संग से जुड़ा है वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। साथ संगत जी हम लोग सतगुरु के चरण में है। सतगुरु की दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी है। और हम जब सत्संग से जुड़े हैं तो हमको हर तरह का ज्ञान मिलता है, हर तरह का समाज में रहने का, और तब हमको सत्य की मार्ग पे चलने का आभास होता है और सत्य के राह पे चलते हैं। जब सत्य ही खत्म हो जाएगा तो दुनिया कैसा लगेगा। सत्य पे चलना और जानना, जब सतगुरु के चरण में जाओगे, जब सत्संगी हो जाओगे तो आपके अंदर से सब कुछ मिट जाता है। और जो नहीं जुड़ा रहता है उसके अंदर उसको क्या मालूम है। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तब हमको ज्ञान होता है हर चीज़ का। जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, निरंकार से जुड़ते हैं, तब हमको मालूम होता है कि कैसे हमको रहना है, कैसे चलना है जीवन में। हम तब जाके हम जानते हैं। साथ संगत जी एक गांव में किसान था। किसान का बेटा कौशल जब बड़ा हुआ तो किसान की गरीबी बहुत ज़्यादा थी। किसान बोला बेटा जा शहर में कमाने के लिए। कौशल कमाने के लिए शहर में आ गया। साथ संगत जी जब शहर में आया तो उसका नौकरी पेट्रोल के मिल में, पेट्रोल का गाड़ी चलाने के लिए उसका नौकरी लग गया। साथ संगत जी जब कौशल का नौकरी पेट्रोल कंपनी में लग गया और कौशल का पिता किसान और कौशल सत्संग से जुड़े हुए थे, गुरु का दीक्षा लिए थे, सत्संग का ज्ञान था। अब वो कौशल पेट्रोल की गाड़ी चलाने लगा और उसके अंदर जो दो नौकर थे, दो नौकर पेट्रोल जगह जगह उतारते थे तो रास्ते में पेट्रोल चोरी कर लेते थे। और कौशल गाड़ी चलाता था। अब वो दोनों नौकर 1000-2000 का अपना चोरी कर लेते थे और आते थे, साथ में खाना बनता था। और उन लोग अपने माँ बाप से बात करते थे कि मैं आप लोग को 10,000-20,000 रुपया पैसा भेजता हूँ, आप लोग घर अच्छे से बना दो। साथ संगत जी कौशल ये रोज देखता था। अब कौशल को एक दिन रहा नहीं गया कि यार इन लोग गलत कर रहे हैं, किसी का चोरी करना अच्छी बात नहीं है। कौशल दोनों लोग को लगा समझाने, कह आप लोग मेरे साथ चलते हो, हम चोरी नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ये मत किया करो, अच्छी बात नहीं है, मैं सेठ को बता दूंगा। साथ संगत जी कौशल ने बोला मैं सेठ को बता दूंगा। अब दोनों नौकर बड़ा परेशान हुए, बोले यार ये सेठ को बता देगा तो हम लोग का रोज का इनकम बंद हो जाएगा और ये तो अच्छा नहीं होगा। साथ संगत जी अब दोनों नौकर कौशल को पकड़ के लगे समझाने, कहने अरे दोस्त ये आप क्या करोगे, आप बता दोगे तो हमारी रोज का इनकम बंद हो जाएगा और आप भी कमाते हो, आपको क्या मिलता है। अरे जो नौकरी में कमाते हो, खा पी के जो थोड़ा बहुत घर भेजते हो, आप उसमें घर बनाओगे कि क्या करोगे। हमारे पास देखो अच्छा खासा बंगला हो गया है, घर बन गया है, हम लोग इतने मज़े से है, जो भी चाहते हैं खाते कमाते हैं। और आप सेठ को बता के आपको क्या मिलेगा, आप भी हम लोग से हिस्सा ले लिया करो।
साथ संगत जी, जो भी हम लोग चोरी करेंगे उसमें एक हिस्सा आपको देंगे, एक एक हिस्सा हम लोग लेंगे, 3 हिस्सा लगा देंगे। पहले तो कौशल ना बोला, लेकिन उन लोग के समझाने पे कौशल मान गया कि ये लोग अच्छा बोल रहे हैं, ये नौकरी में हम लोग का क्या होगा, जो नौकरी करते हैं उतने में हमारा घर द्वार चलता है, लेकिन इन लोग अच्छा खासा घर द्वार बना लिए हैं। कौशल भी राजी हो गया, और जो भी नौकर लोग चोरी करते थे 3 हिस्सा लगाते थे, एक कौशल को देते थे, 2 आपस में बांट लेते थे। साथ संगत जी, अब जो कौशल के पास जो भी चोरी का धन आता था वो किसी रास्ते से चला जाता था, क्योंकि गुरु का दृष्टि उसके ऊपर बना हुआ था और गुरु उसको सही राह पे ले जाने की कोशिश करता था। साथ संगत जी, कभी रास्ते में जा रहा है उसका मोबाइल गिर जाता था, कभी पर्स चोरी हो जाता था, किसी किसी बहाने वो पैसा चला जाता था, लेकिन कौशल को समझ में नहीं आता था, तो भी वो 3 हिस्सा में एक हिस्सा अपना लेता था और उसका नुकसान ही होता था। साथ संगत जी, एक बार की बात है, कौशल रास्ते में जा रहा था, उधर से एक गाड़ी आया, उसको टक्कर मारा, एक्सीडेंट हो गया, पाँव में चोट लग गया। उसने इधर उधर पैसा रखा था, हॉस्पिटल में दवा कराया, 1,50,000 खर्चा हो गया, तो भी कौशल को नहीं समझ में आ रहा है, तो भी चोरी का हिस्सा लेते जा रहा था। साथ संगत जी, अब गुरु उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहाँ। अब एक दिन की बात है, वो पेट्रोल की गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, उधर से कोई बड़ी गाड़ी आई और मारी एक्सीडेंट। पेट्रोल की गाड़ी पलट गई, गाड़ी में काम निकल गया और कौशल को भी चोट लग गया। सेठ को मालूम पड़ा, सेठ आया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, गाड़ी का मरम्मत कराया और हॉस्पिटल का खर्चा भी दिया। साथ संगत जी, अब गांव में किसान को मालूम हो गया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और शहर में उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गया है, बहुत हॉस्पिटल में एडमिट है। किसान भागते हुए शहर में आया, अपने बीवी के साथ में आने के बाद देख रहा है तो लड़का का पूरा गोड़ हाथ टूट गया है, एकदम हॉस्पिटल में एडमिट है और सेठ वहाँ से उसको जाने के लिए छुट्टी नहीं दे रहा है। साथ संगत जी, किसान सेठ से बोला, मुझे अपने बेटे को घर ले जाना है। कहें घर ले जाओ, जितना मेरा खर्चा हुआ है उसका भरपाई आपको देना पड़ेगा, मेरे गाड़ी का इतना खर्चा हुआ है, इसके हॉस्पिटल का इतना खर्चा हुआ है, वो आप लोग को भुगतान भरना पड़ेगा। साथ संगत जी, किसान ने गांव का खेत बेच के उसका जो भी सेठ का खर्चा पैसा लगा हुआ था सब दे के कौशल को गांव लेके गया। साथ संगत जी, गांव लेके जाने के बाद गांव के लोग बोलने लगे, लगता है कौशल को नज़र लग गया है, टोना लग गया है, आप इसको जरा टोना लोग को दिखाओ, भूत प्रेत जो देखते हैं उनको दिखाओ। साथ संगत जी, किसान की बीवी किसान जगह जगह दौड़ने लगे, जो कुछ भी बोलता था, इसके ऊपर नज़र है, इसके ऊपर भूत है, उसका दवा वो कराता था। किसान को समझ में नहीं आता था कि मेरे बेटे को हुआ तो क्या हुआ है, और दोनों मियाँ बीवी एकदम पागल हुए हैं। किसान की बीवी, करूं तो करूं क्या करूं। साथ संगत जी, एक साधु उधर से आ रहा था और किसान की बीवी किसान एकदम कौशल को लेके एकदम पागल हुए हैं, करूं तो करूं क्या करूं। साधु को देख के साधु के पास पहुँचे और बोले, साधु महात्मा, मेरे ऊपर इतना दुख आ गया है कि बच्चे को भी एक्सीडेंट हो गया है और घर का खेत बाड़ी बेचना पड़ा, खाने पीने में बहुत दिक्कत आ रहा है, क्या करे, मेरे बच्चे को हुआ तो क्या हुआ,
इतना अच्छा खासा था और इसके ऊपर इतना मुसीबत आ गया। साथ संगत जी, साधु ने कौशल का हाथ देखा। हाथ देखने के बाद बोला, आप लोग सत्संग से जुड़े हुए हो, गुरु का दीक्षा लिए हो। किसान ने बोला, हाँ कौशल भी दीक्षा लिया है, हम लोग भी गुरु का दीक्षा लिए हो, दीक्षा लिए हुए हैं। कहना आप लोग दीक्षा लेके, गुरु का जब आप दीक्षा ले लिए तो गुरु का दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बना है। गुरु आपको गलत राह पे नहीं ले जाता है, लेकिन आपको समझाने के बावजूद आपका बेटा गलत काम कर रहा था और उसका नतीजा इसको भोगना पड़ा। साथ संगत जी, अब वो कौशल बोला, साधु जी मैं तो चलो गलत कर रहा था, मुझे भोगना पड़ा। मेरे साथ जो 2 लड़के हैं, 2 नौकर और काम करते थे, उसका आज गांव में अच्छा खासा बंगला बनाए हैं और उन लोग के ऊपर कोई विपत नहीं आया है और उन लोग के ऊपर संकट नहीं, कोई कुछ नहीं होता है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। साथ संगत जी, साधु ने बोला, आप गुरु की दीक्षा लिए हो, गुरु का ज्ञान लिए हो। जब आप गुरु का दीक्षा लिए हो तो जो भी आप गलत करते हो तो गुरु आपको देखते रहता है, आपको सही मार्ग पे ले जाता है। आप जब गलत मार्ग पे जाते हो तो आपको गलत से रोकता है। आपको आने जाने का जो सिलसिला है, आप सही राह पे जाओ और सही दिशा पे जाओ और परमात्मा के नाम लेते हुए और आने जाने का सिलसिला ही खत्म हो जाए। साथ संगत जी, आपको सही मार्ग पे ले जाता है। और जो वो 2 नौकर थे, वो दो नौकर गुरु का ज्ञान नहीं लिए हुए थे, तो जो भी कर रहे हैं दुनिया में वो अपना पाप का भागीदारी बन रहे हैं। उनको भी भरना है, उनको भी वो चीज़ को भरना है, लेकिन परमात्मा उसको लेट देगा। जब उसको समय बुढ़ौती आएगा, कब उसके ऊपर कब विपत आ जाएगा। लेकिन हम जब दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु का दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बना है कि हमको सही राह पे जाना है, कैसे जाना है। गुरु हमेशा हमको देख रहा है। आप सुबह शाम सिमरन करते रहो, गुरु की दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी है। गुरु कभी नहीं चाहता कि आप गलत करो। और जब आप सत्संग से जुड़े हो, गुरु का ज्ञान लिए हो, तो आपके अंदर से भी अहंकार, घमंड, किसी के प्रति चोरी करना, किसी का लूट मार सब खत्म हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। सत्संग में जुड़ने से यही है कि आपको ज्ञान हो जाता है, किसी का हम गलत न करें कि हमारे ऊपर लौट के दोबारा हमारे ऊपर आ जाए। आप किसी का अच्छा चाहोगे तो आपका ही अच्छा होगा। साथ संगत जी, आप जब जुड़े हो नो तो आप अच्छा चाहोगे तो आपका अच्छा ही होगा। जब आप किसी का बुरा चाहोगे तब आपका बुरा होगा, लेकिन जब आप अच्छा चाहोगे तो आपका अच्छा ही होगा। सतगुरु आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। लेकिन जब आप ज्ञान नहीं लिए हो तो आप के अंदर से नहीं मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। साथ संगत जी, हम अच्छा बनेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलते रहे। और मैं माता जी से यही अरदास करूँगा कि हम लोग को सही राह पे लेके जाए और सही मार्ग पे जाए। और साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।